चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डेम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। यूक्रेन के अधिकारी दाविद अरखामिया ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की वार्ता सोमवार को होगी, यानी कल। अरखामिया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी के सदस्य दल के प्रमुख और रूस के साथ बातचीत के लिए देश के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने कहा है कि सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता होगी, क्योंकि दोनों पक्ष संघर्ष विराम और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक कोस्ट गार्ड के एक विमान की लैंडिंग के वक्त बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया। इसके चलते विमान अचानक दाईं तरफ मुड़ गया। विमान की स्पीड तेज होने की वजह से वह असंतुलित हो गया, लिहाजा वह रनवे को छोड़कर भागने लगा। रनवे से उतरने के बाद विमान थोड़ी आगे जाकर रुक गया। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये विमान चेन्नई से कानपुर आ रहा था। हरियाणा सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इसमें यह प्रक्रिया और अधिक आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब आवेदक अपनी PPP-ID के माध्यम से सेल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, OPD बिल आदि जैसे संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है। पंजाब में 10 मार्च को विधानसभा मतदान के नतीजे आने वाले हैं। चयन नतीजों से पहले सबके दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। जहां एक तरफ उम्मीदवार चयन नतीजों को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं, वहीं उम्मीदवारों के हिमायती सोशल मीडिया पर अपने अपने नेता की जीत को लेकर दावों के ढेर लगा रहे हैं। पंजाब में चल रहा यह चयन माहौल 10 मार्च के बाद रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रांतीय विधानसभा की मतदान के साथ शुरू हुआ यह दौर 2024 की लोकसभा मतदान तक चलेगा। पंजाब में विधानसभा मतदान के नतीजे आने के बाद सरकार का गठन शुरू हो जाएगा। इस गठन को मुकम्मल होने पर 3 से 4 सप्ताह लग सकते हैं। उसके बाद देश में राज्यसभा के सदस्यों के चयन के लिए सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। पंजाब में 5 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। इस समय हद से पहले मतदान की प्रक्रिया मुकम्मल की जानी जरूरी है। संभावना यह है कि पंजाब में अभी विधानसभा का पहले सरगर्म नहीं होगा, यह राज्यसभा की मतदान के बाद ही होगा। पंजाब में 2 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में कल 7 मार्च को मतदान होना है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर हो रहे चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। 7वें चरण में कई हॉट सीटें हैं, जिस पर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें से आजमगढ़, मऊ, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और ज्ञानपुर की गिनती हॉट सीट में हो रही है। अब देखना होगा कि किसकी किस्मत चमकती है, यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए प्रचार थम गया है। वहीं 7 मार्च को होने वाले मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मार्च 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो उस समय हमने केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया। इसके साथ सीएम ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमें सभी 75 जिलों में जाने का मौका मिला है। इन 75 जिलों की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जो उत्साह नजर आ रहा है, उससे नजर आ रहा है कि भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा सीएम ने एक बार फिर कहा कि यूपी के चुनाव में 80 और 20 की लड़ाई है। भाजपा 80% सीटों के साथ सरकार बनाएगी तो विपक्ष 20% सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या 60 लाख के करीब पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन की नवीनतम जानकारी से प्राप्त हुआ है। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना के 44,08,07,756 मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 59,78,096 लोगों की मौत हुई है। महामारी से सबसे अधिक मौतें यूरोप में हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अमेरिका, भारत और ब्राजील में सबसे अधिक संक्रमित केस मिले हैं। वहीं नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 27 फरवरी तक विश्व भर में 10.6 बिलियन लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ
5,476 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान 158 लोगों की मौत भी हुई है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 9,754 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इससे अब पूरे देश में कोरोना के सिर्फ 59,442 एक्टिव केस ही रहते हैं। बता दें कि सरकार की तरफ से कोरोना को मात देने के लिए लोगों को कोरोना रोधी खुराक देने का कार्य भी अब भी युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके चलते अब तक देश में 178 करोड़ 83,79,024 लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पंचायतों के साथ ही पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के लिए आज रविवार को चुनाव कराए जा रहे हैं। पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव के निदेशक सुनुली अंचिपाका ने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में कुल 1,32,965 मतदाता और पंचायत चुनावों में 1,64,975 मतदाता हैं। मतगणना 8 मार्च को होगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।